अपने हार्ट के लिए कौन कौन से आसन बहुत जो रामबाण है, जिससे हम अपने हार्ट को ताकत दे सके और हार्ट की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से हम बच सके। सबसे पहले हमने ताड़ासन करना है। ऐसे दोनों पाँव में थोड़ा सा गैप डाल देना है और लंबा गहरा श्वास लेते हुए हमने हाथों को ऊपर उठाना है। अपने पीछे से जो एडी है उसको भी हमने ऊपर उठा लेना है। ऐसे करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और नीचे से पांव को भी ऊपर उठा देंगे। ऐसे आप जितना टाइम 10 सेकंड 20 सेकंड जितना आप होल्ड कर सकते हैं उसको होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। फिर एक बार करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और पांव को ऊपर उठाएंगे, ऊपर से बाजुओं को ऊपर। अगर आप ज्यादा लंबा टाइम रुक रहे हैं तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। नॉर्मल श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। वापस सबसे पहले ये आसन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे उटकट आसन। उटकट आसन में हम ऐसे अपने पाँव को थोड़ा सा खोल लेंगे और श्वास लेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और नीचे से अपने बैक को सीधा रखते हुए ऐसे टिल्ट करेंगे और यहां पे आप कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे। ऐसे 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी अपना स्टेमिना है उसके अकॉर्डिंगली यहां पर होल्ड करेंगे। श्वास लेंगे, ऊपर उठ जाएंगे। एक बार फिर श्वास लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ेंगे, घुटनों को बेंड करेंगे। अब बैक कोर मसल पूरे इन्वॉल्व होने चाहिए, इसमें पूरे इंगेज होने चाहिए। ऐसे कुछ टाइम के लिए यहां पर ऐसे होल्ड करेंगे। वापस श्वास छोड़ेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हाथों को नीचे लाएंगे। इसके बाद हम करेंगे उत्तानासन। उत्तानासन के लिए भी थोड़ा सा अगर पांव को जोड़ के रख सकते हैं, नहीं थोड़ा सा आप खोल भी सकते हैं। इसके लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे, पहले श्वास छोड़ेंगे और आगे बेंड करेंगे। जितना आप नीचे बेंड कर सकते हैं करेंगे। अगर आप घुटने सीधे नहीं रख सकते तो थोड़ा सा आप ऐसे बेंड कर सकते हैं और माथा घुटने के पास लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। जितना हो सके उतना करेंगे, श्वास को बाहर छोड़े हुए ऐसे। इसके बाद श्वास लेंगे, ऊपर उठ जाएंगे। फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए एक बार हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे और नीचे आगे को झुक जाएंगे। ऐसे ही जितना आपका हाथ नीचे आ जाए उतना करेंगे। घुटने को सिर से लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। जितने इजी हो सकता है उतना ही करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। यहां पे कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। श्वास लिया और नीचे। इसके बाद हमने कुछ बैठ के और कुछ लेट के आसन करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन करने के लिए हमने सबसे पहले ऐसे वज्रासन में आ जाएंगे, सबसे इजी में। उसके बाद अपने हाथों को आगे फैला देंगे, अपने घुटनों के और हाथों के पंजों के ऊपर अपना पूरा वजन रख लेंगे ऐसे। इसके बाद आप थोड़ा सा पांव को आगे लेकर आएंगे और पीछे जो एडी है उसको सरफेस के साथ नीचे लगाने का पूरा प्रयास करेंगे और यहां पर होल्ड करेंगे। आपके पूरा जो टांगों पे पूरा स्ट्रेच रहेगा, शोल्डर पे पूरा स्ट्रेच रहेगा ऐसे। वापस एक बार फिर हम ऐसे करेंगे। ये जितने मैं आसन कर रहा हूं ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके साथ साथ अपनी डाइट में स्पेशली अपने फ्रूट्स और सैलेड इंटेक जरूर बढ़ानी है। फ्रूट जब लेने हैं तो किसी भी टाइम पे लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में, जब लंच और डिनर के बीच में आप ले सकते हो। और जब भी खाना खाना है उसके पहले 3-4 सब्जियों का आपने सैलेड जरूर खाना है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। एक और फिर हम करेंगे अधोमुख श्वानासन। दोनों हाथों को आगे फैलाया, पांव को ऐसे पीछे रखा और एड़ियों को पीछे सरफेस के साथ लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपकी टांगें पूरी खींची हुई, तनी हुई। ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए रुकेंगे तो आपको श्वास को आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर लेंगे, श्वास को नॉर्मल कर लेंगे। उसके बाद वापस
इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में ऐसे सीधे अपने टांगों को फैला लेंगे, ऐसे पास पास रखेंगे अपने दोनों पंजों को पांव के, और लंबा जरा श्वास लेते हुए अपने कमर से आगे झुकना है। जितना आप इजी झुक सकते हैं उतना झुकना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, अपने पांव को ऐसे पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, अंगूठों को, और आगे जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, कोई झटका नहीं लगाएंगे। ऐसे पूरा आगे झुकने का प्रयास करना है। वापस जब आगे झुकना है तो आपने पेल्विक जॉइंट से आगे आना है, ऊपर से ऐसे नहीं आना है। यहां से पीठ को सीधा रखते हुए आगे झुक जाना है। एक बार फिर श्वास निकाला, आगे झुके, ऐसे जितना आप आगे झुक सकते हैं झुकेंगे, और अपने सिर को घुटनों के साथ लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकेंगे, और जहां पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं अगर आप लंबे टाइम के लिए रुक रहे हैं तो। नहीं तो श्वास छोड़ते आगे, उसके बाद श्वास लिया और पीछे चले जाना है। पश्चिमोत्तानासन करने के बाद अब हम करेंगे भुजंगासन। ऐसे पेट के बल लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को कंधों के साथ बराबर ऐसे रख लेंगे, अपने फेस के दाएं बाएं, और पीछे से पांव अपने सीधे ऐसे ऐसे सीधे रखेंगे। श्वास लेंगे, ऊपर रख देंगे, और अपनी गर्दन को पूरा पीछे करने का प्रयास करेंगे। श्वास लिया, ऊपर जाना है, श्वास लेना है, ऊपर जाके कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है, गर्दन को पीछे को टांग के रखना है, और श्वास छोड़ते हुए हमें आगे झुक जाना है। एक बार फिर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाना है। भुजंगासन करने के बाद इसके बाद अब हम पीठ के बल लेट जाना है, और सेतुबंधासन करना है। ऐसे दोनों साइडों पे अपने हाथ ऐसे रख लेंगे, और इसमें आपने जो ध्यान रखना है, आपका वजन पांव के ऊपर और आपके कंधों के ऊपर होना चाहिए, और किसी भी तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, और आपका पूरा वजन अपने कंधों के ऊपर और आपके पांव के ऊपर, गर्दन के ऊपर आपका वजन नहीं जाना चाहिए। ये बात का ध्यान रखना है। लंबा गहरा श्वास लिया, नितंब को ऊपर उठाते हुए ऐसे ऊपर यहां पर होल्ड करेंगे, और जहां पर आप होल्ड करेंगे, लंबा टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो आप श्वास को नॉर्मल करेंगे, और उसके बाद श्वास छोड़ते हुए फिर आपने नीचे चले जाना है। ऐसे एक बार फिर करेंगे। दोनों हाथों को साइड पे रखेंगे, श्वास लेंगे, नितंब को ऊपर उठाएंगे, ऊपर जाके श्वास को छोड़ देंगे, और श्वास को नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। श्वास की गति नॉर्मल रहेगी, आपका कोर मसल पूरा इंगेज हो जाएगा इसमें। ऐसे बिल्कुल इसको ऐसे करेंगे। उसके बाद आपने यहां पर होल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को साइडों पे खोल लेंगे, और अपने जो पांव है इसमें 1 से 1.5 फीट का फासला रखेंगे, और अपने हाथों को साइडों पे रखेंगे, और अपना पूरा ध्यान अपने श्वास की प्रक्रिया के ऊपर फोकस करेंगे, और पूरी बॉडी को आप रिलैक्स करेंगे। एक एक पांव के ऊपर अपना ध्यान करेंगे, पहले एक पे, फिर उसके ऊपर जंघाओं पे आना है धीरे धीरे, फिर दूसरी पांव के ऊपर, फिर पिंडली के ऊपर, फिर जंघाओं के ऊपर, ऐसे पेट के ऊपर, आपने पूरा सिर के ऊपर तक जाना है। ऐसे ही आपने ऊपर वाले हाथों
राइट वाले फिर लेफ्ट वाले, ऐसे धीरे धीरे पूरा ध्यान ऊपर लेकर जाना है, सहस्त्रार कर अपने सिर के ऊपर तक, और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करके रखना है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ये पूरा अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देना है। उसके बाद जो दो प्राणायाम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने जरूर करने हैं। सबसे पहले तो जो कपालभाति प्राणायाम है, इसका 1 सेकंड में एक बार आपने श्वास को बाहर निकालना है, और जोर जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल आराम से। आपकी पीठ और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, और आपने एक एक श्वास को 1 सेकंड में बाहर निकालना है। आप शुरू में कर रहे हो तो आप 20-20 बार निकाल के, उसके बाद आप पॉज करके फिर दोबारा करके, फिर आप 20 बार करेंगे, फिर आप पॉज ले लेंगे। आप ज्यादा प्रैक्टिस कर ले तो आप 50 बार भी एक बार कर सकते हैं, फिर आप 100 बार भी कर सकते हैं, लेकिन इसको 3 से 5 मिनट जरूर करना है कम से कम। और इसके अलावा आपने अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम आपने कम से कम 5 मिनट के लिए करना है। उस पर आप ये अंगूठे का और दोनों ये फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर का आपने यूज करना है। श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। मैं थोड़ा सा फास्ट करके बता रहा हूं, आपने बहुत धीमी गति से करना है और आंखों को बंद करके करना है। पूरा ध्यान अपना अपने श्वास के ऊपर फोकस करके करना है, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये जो मैंने 2 प्राणायाम और ये जो आसन बताए हैं, इसको अपनी दिनचर्या में डालेंगे तो आपकी जो हार्ट हेल्थ है, हाई बीपी है, और हार्ट का अलग अलग इश्यूज जो बाद में क्रिएट हो जाते हैं, उसके लिए आपको बहुत एक अच्छी प्रोटेक्शन देगा। हार्ट अटैक के लिए, साइलेंट अटैक के लिए, ये सब के लिए एक अच्छा माना जाता है, उससे बचाव के लिए। अगर इसको रेगुलर करते हैं तो आप उससे काफी हद तक बचाव अपना रख सकते हैं। और उसके साथ साथ अपने डाइट पे जरूर फोकस करना है। अपनी डाइट में फ्रूट्स और सैलेड जरूर ऐड करने हैं, और इसके साथ साथ आपने रात का खाना भी जल्दी ही खा लेना है। दूध और दूध की बनी हुई चीजों से अवॉइड करने का पूरा प्रयास करें, और सेचुरेटेड और ट्रांस फैट से बचें। डीप फ्राइड और फास्ट फूड चीजों से बचें। डब्बा बंद, पैक्ट बंद चीजें कम से कम लें। और सिगरेट पीते हैं तो वो कम कर दें, स्मोकिंग, और अल्कोहल लेते हैं तो उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं बंद कर दे तो बढ़िया है, स्मोकिंग और अल्कोहल को, नहीं तो उसको मिनिमाइज कर दे। और आप अपनी सुबह के टाइम लहसुन के 2 क्लोव, जो 2 पीस होते हैं उसके, दो आप एक या 2 पीस, 1 से 2 पीस सुबह आप एम्प्टी स्टोमक आप पानी के साथ ले सकते हो। अपनी दिनचर्या में 1 बार या 2 बार थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी दालचीनी का पानी बना के, उसमें आप थोड़ा सा, शुगर नहीं है तो हनी डाल सकते हो, या थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हो। अगर शुगर है तो वो हनी और गुड़ को ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी 1/4 स्पून दालचीनी, दोनों का मिश्रण से आप 2 बार दिन में इसका चाय बना के आप पी सकते हो, लेकिन उसमें चाय पत्ती और दूध नहीं डालना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी हार्ट की हेल्थ है जो वो बहुत अच्छी बनी रहेगी और आपको बचा के रखेगी। ओम शांति।